Hello everyone, I SP Yadav welcome you all, my dear students, as a detailed and tricky solution for GATE 2025 Civil Engineering सेट नंबर 1 का सॉल्यूशन लेके आया हूं। स्टूडेंट ये जल्दबाजी में सॉल्यूशन नहीं है, पूरी तरह से मैंने एनालिसिस करी है एक एक क्वेश्चन का और जो बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है और एग्जाम के ओरिएंटेड आप जब उन 3 घंटों में एग्जाम में बैठते हो उस टाइम किस टाइप का सॉल्यूशन होना चाहिए जिससे आपका टाइम भी और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन रहे और मैनेज हो पाए। स्टूडेंट्स, ये जो सॉल्यूशन मैं अपलोड कर रहा हूं फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए भी काम आए उसको देखते हुए मैंने बनाया है कि ये मेरा एक चैनल ऐसा चैनल होने जा रहा है जहां पे गेट और ईएससी के इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड के एवरी ईयर के क्वेश्चन ईयर वाइज मैं अपलोड करूंगा। ये बात ध्यान में रखते हुए मैंने यहां पे डाला है और आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको ईएससी और गेट के क्वेश्चन धीरे धीरे आपको मिलते जाएंगे और जहां तक है कि नेक्स्ट गेट होने से पहले पहले मैं गेट के एवरी ईयर का सॉल्यूशन यहां प्रोवाइड करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जनरल इंग्लिश से, इज देयर एनी गुड शो डैश टेलीविजन टुनाइट? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द अबव सेंटेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां पे कभी भी ट्रांसमिशन की बात की जाए, किसकी बात की जाए, कोई मैसेज ट्रांसमिट किया जाए, ठीक है, अगर मैं ट्रांसमिशन की बात करूं ऑन टेलीविजन, ऑन इंटरनेट, ऑन रेडियो या फिर इंटरनेट। फिर से मेरी बात सुनिए, whenever we talk about anything transmitting on television, on radio, on internet, तो बेस्ट सूट जो करता है वो ऑन होता है, ऑन का यूज किया जाता है, ऑन टेलीविजन, ऑन रेडियो, ऑन इंटरनेट। तो यहां पे बेस्ट जो पॉसिबल आंसर है स्टूडेंट, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो डी है। ये रहा आपका जनरल इंग्लिश का पहला क्वेश्चन। आइए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं स्टूडेंट्स। एज द पुलिस ऑफिसर वाज फाउंड गिल्टी ऑफ embezzlement, he was dismissed from the service in accordance with the service rules. Select the most appropriate option to complete the above sentence. Student, अगर मैं एम्बेजलमेंट की बात करूं, यहां पे पहले तो मुझे मीनिंग समझ में आनी चाहिए पूरे सेंटेंस की, तभी आपको सही आंसर मिल पाएगा। तो एम्बेजलमेंट का मतलब क्या होता है? एम्बेजलमेंट मतलब होता है अ फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड, अ फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड। स्टूडेंट, अ फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड स्पेशली जैसे आप किसी इंस्टीट्यूशन में कुछ राइट्स आपको मिले हैं, किसी इंस्टीट्यूशन में फाइनेंशियल राइट्स कुछ आपको मिले हुए हैं, उसका कंट्रोल आपके पास है और आप ही गबन कर जाते हो। तो सबसे सही वर्ड क्या होगा? गबन। करेक्ट। अब पढ़िए इसको, एज द पुलिस ऑफिसर वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ एम्बेजलमेंट, गबन का गिल्टी पाया गया पुलिस ऑफिसर को। ही वॉज डैश डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस इन अकॉर्डेंस विद द सर्विस रूल, उसे डिसमिस कर दिया गया sumptuously, brazenly, unintentionally, summarily। अब यहां भी मीनिंग नहीं पता होगा तो नहीं कर पाओगे,
पहला ही बड़ा कंफ्यूजिंग है। सम्चुअसली का क्या मतलब है स्टूडेंट? एक्सट्रीमली कॉस्टली, एक्सट्रीमली कॉस्टली। ये तो फिटिंग यहां नहीं हो रही है इसकी, ठीक है। ब्रेजेंटली का मतलब सम्चुअसली, एक्सट्रीमली कॉस्टली, यहां इसकी एज सच कोई फिटिंग नहीं हो रही है। प्रेजेंटली का मतलब होता है स्टूडेंट डिसरिस्पेक्टफुल मैनर। ठीक है, डिसरिस्पेक्टफुल, डिसरिस्पेक्टफुल मैनर में कोई काम करना प्रेजेंटली। और अनइंटेंशनली सबको पता है समरीली। समरीली का मतलब होता है इमीजिएटली। आई बात समझ में? इमीजिएटली। इमीजिएटली, आई बात समझ में? तो स्टूडेंट्स यहां पे अगर मैं बात करूं, बेस्ट फिट जो कर रहा है, इमीजिएटली डिसमिस कर दिया गया। एज द पुलिस ऑफिसर वाज फाउंड गिल्टी ऑफ एम्बेजलमेंट, ही वाज इमीजिएटली डिसमिस्ड, मींस he was summarily dismissed. Again, answer is D. करेक्ट। ये दो क्वेश्चन जनरल इंग्लिश से पूछे गए। आगे देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, ये आईएएस मास्टर में मैंने लेक्चर लिया है। मेरी वर्कशीट में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, मेरे नोट्स में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। मैंने आपको पहले ही ये क्वेश्चन कराया था और डायरेक्ट मेरे क्लास नोट से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल, इसका आंसर पूछा गया है। सम किसके बराबर होगा ये निकालना है। माय डियर स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट e power x equal to 1/0 factorial plus x upon 1 factorial plus x square upon 2 factorial plus x cube upon 3 factorial and so on infinity. Putting x equal to 1 in this expansion, putting x equal to 1, e equal to 1 plus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial plus 1 by 3 factorial and so on infinity. E minus 1 equal to 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial plus 1 by 3 factorial and so on infinity. So my dear students, option C is right. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, एक बेहतरीन क्वेश्चन स्पैशियल एप्टीट्यूड से पूछा गया है। हम मतलब मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स, ये मैं कह सकता हूं कि एप्टीट्यूड का बेस्ट क्वेश्चन था। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। A thin wire is used to construct all the edges of a cube of 1 meter side by bending, cutting and soldering the wire if the wire is 12 meter long. आपके पास 12 मीटर लंबा वायर है। ठीक है, कितना मीटर लंबा वायर है? 12 मीटर। करेक्ट। What is the minimum number of cuts required to construct the wire frame to form the cube? एक तरह से मुझे उसके एजेस पे
फ्रेम बनाना है, बस क्यूब का एक फ्रेम बनाना है। मैं आपको क्यूब बना के पहले दिखाता हूं। फिर क्लियर होगा करना क्या है। डन स्टूडेंट्स, ये मेरा क्यूब है, ये वायर है। अभी मैं क्या करूंगा, वेंडिंग करूंगा। स्टार्ट करता हूं ऊपर से। ये देखिए 12 मीटर वायर है, 1 मीटर यहां लगा दिया, वेंड कर दिया, कट नहीं किया, वेंड कर दिया। सेकेंड मीटर यहां लग गया, 3 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर हो गया, 5 मीटर, 6 मीटर। अभी कोई कट नहीं लगाया है। कितना हो गया, 4 4 8 प्लस 1 9 मीटर। एक कट 9 मीटर पे लगा दीजिए। एक कट हमने 9 मीटर पे लगा दिया। अब कितना बचा, 3 मीटर। ये 9 मीटर पे पहला कट लगाया। एक 9 मीटर लेंथ से ही मैंने इतना फ्रेम बना लिया। अब स्टूडेंट्स 1 मीटर की कितनी लेंथ चाहिए, 3 लेंथ। और हमारे पास 3 मीटर का एक वायर है। कितने कट लगाओगे, एक कट यहां लगा दो, एक कट यहां लगा दो। ठीक है, दिस इज कट नंबर 1, कट नंबर 2, कट नंबर 3। मैक्सिमम 3 कट्स ही लगाने पड़े स्टूडेंट्स। 3 कट्स लगा के आप अब इस फ्रेम को ले जाइए, कंप्लीट कर दीजिए। आई बात समझ में? सो द आंसर इज ऑप्शन ए। कुछ बच्चे यहां पे गड़बड़, लास्ट में गड़बड़ कर दिए थे। बहुत बच्चों ने बताया कि सर 4 मैंने कर दिया, क्योंकि सर हमें ऐसा लगा कि लास्ट में जो एक पीस में एक कट लग रहा है। नहीं बेटे, 3 मीटर का वायर है, 2 कट लगा के 3 टुकड़े बना सकते हो। एक टुकड़ा 9 मीटर का, ठीक है, एक टुकड़ा 9 मीटर का, एक टुकड़ा 1 मीटर का, एक टुकड़ा 1 मीटर का, एक टुकड़ा 1 मीटर का। 9 मीटर के लिए एक कट और इन 3 के लिए 2 कट। टोटल कट कितना हो गया स्टूडेंट्स, 1 + 2 = 3 कट ओनली। सो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था स्पैशियल एप्टीट्यूड का। कितना भी कोई पढ़ के गया, एक तरह से कह सकते हो आउट ऑफ सिलेबस था, प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत थी। और हमेशा ऐसा होता है एप्टीट्यूड में, 1-2 क्वेश्चन रहता है। फिर से देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे क्या दिया गया है, द फिगर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर पार्ट्स ऑफ सीक्वेंस। ये फिगर में सीक्वेंस फॉलो हो रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। स्टूडेंट अगर मैं यहां पे बात करूं तो पहले में जो सैडेड पोर्शन है वो 1/8 पोर्शन है। सेकेंड में स्टूडेंट, सॉरी, 1/4 है। फर्स्ट में 1/4 क्या है, सैडेड पोर्शन है। ये पहले की बात है। सेकेंड में क्या किया गया, 1/4 + 1/8 कर दिया गया। थर्ड में क्या किया गया स्टूडेंट, 1/4 + 1/8 था, +1/8 और कर दिया गया। तो फोर्थ वाला जो आएगा 1/4 + 1/8 + 1/8 + 1/8, मतलब सैडेड पोर्शन एडिशन हो रहा है कितने का, 1/8 का। तो लास्ट वाला कितना आ गया स्टूडेंट, 1/4 + 1/4, 1/2 + 1/8,
मतलब हाफ में 1/8 प्लस किया गया है। ऑप्शन ए रूल्ड आउट, ऑप्शन सी रूल्ड आउट, हाफ से ज्यादा होना चाहिए। हाफ से ज्यादा बी भी है, हाफ से ज्यादा डी भी है। अब बात आती है कि बी सही कि डी सही, सैडेड पोर्शन तो सेम है। जरा देखिए स्टूडेंट, इसको हमने 90 डिग्री से रोटेट किया है। क्या किया? 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन करिए, 1/8 ऐड कर दीजिए, फिर से 90 डिग्री आप रोटेट करिए। क्या करिए स्टूडेंट्स? 1/8 ऐड कर दीजिए। तो इसको जब 98 डिग्री से आप टर्न करोगे तो ये स्टूडेंट्स कहां पहुंच जाएगा? ये वाला यहां पहुंच जाएगा, मतलब कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा। करेक्ट? लास्ट वाले को 90 डिग्री रोटेट करोगे, ये बनेगा, 1/8 ऐड कर दो। तो आंसर आपका स्टूडेंट बी हुआ। बी इज द राइट ऑप्शन। करेक्ट? ये भी स्पैशियल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। विजुअल जिसका अच्छा होता है, विजुअलाइजेशन जिसका अच्छा होता है, वो ऐसे क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। अगला स्टूडेंट्स देखिए, अगला जो है क्या दिया गया है? ये कोई पैसेज दिया गया है स्टूडेंट, दिया गया है why do they pull down and do away with the crooked street? I wonder which are my delight and hurt no man living. Every day the wealthier nations are pulling down one or another in their capitals and their great towns. They do not know why they do it, neither do I. It ought to be enough surely to derive the great broad ways which commerce needs and which are the life channels of modern city without destroying all history and all the humanity in between the islands of the past. और ये जिस बुक से लिया गया है उसका यहाँ पे रेफरेंस भी दिया गया है। पूछ रहा है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड द पैसेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा इसमें से ट्रू होगा? द ऑथर ऑफ द पैसेज टेक्स डिलाइट इन वॉन्डरिंग। पढ़ के ये बिल्कुल नहीं पता चल रहा है। ठीक है। The wealthier nations are pulling down the crooked streets in their capital. बेस्ट फिट कर रहा है या कह लो परफेक्ट मैच हो रहा है। पढ़ के तो यही पता चल रहा है। The wealthier nations are pulling down the crooked streets in their capitals. In the past, crooked streets were only built on islands. पढ़ के ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है। Great broadways are needed to protect कॉमर्स एंड हिस्ट्री। ये हमारा अजम्पशन हो सकता है, ये इस पैसेज के बेसिस पे नहीं है। हमेशा मैं क्लास में भी ये बताता हूं कि जो भी डिडक्ट करोगे आप बेस्ड ऑन द पैसेज होना चाहिए, ना आप डिडक्शन करोगे ना आप कुछ भी इंडक्शन करोगे बेस्ड ऑन योर नॉलेज। ठीक है। आप पढ़ के क्या समझ रहे हो उसके बेसिस पे नहीं, इसमें जो लिखा गया है उसको पढ़ के आप क्या समझ रहे हो। ठीक है। और आज जो अभी लिखा गया है उसी पे। तो स्टूडेंट ये हुआ आंसर बी। डायरेक्टली मैच कर रहा है। अगला स्टूडेंट्स फिर से मैं बोलूंगा, मेरे क्लास नोट से डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। कॉन्साइड टाइम ऑफ मिनट हैंड एंड आवर हैंड। आई बात समझ में? पहले क्वेश्चन समझते हैं स्टूडेंट। क्या है? रोहित गोस टू अ रेस्टोरेंट फॉर लंच एट अबाउट 1 PM. When he enters the restaurant, he notices that the hour and minute hands on the wall clock are exactly coinciding. ठीक है। How much time did Rohit spend at the restaurant? स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे हो गए। इसके बाद जब जाने लगा तो उसने फिर देखा कि दोनों क्या कर रही हैं, कॉन्साइड। यहां एक्चुअल में
कंसाइड टाइम ऑफ द क्लॉक निकालना है। एक बात समझ में? approximately 1 o'clock हो रहा था when he enters, he notices that the hour hand and minute hand on the wall clock are exactly coinciding। मतलब मैं आपको बताता हूं किस तरीके की सिचुएशन है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ये मान लीजिए क्लॉक है 12:01, ठीक है। समथिंग लाइक इस पोजीशन में मिनट हैंड एंड आवर हैंड है। स्टूडेंट्स अभी मैं आपको ये कहूं कि कितने मिनट का स्पेस गैप है दोनों के बीच में, तो आप कहोगे 0 मिनट का स्पेस गैप, ठीक है। और यहां पे मिनट हैंड को दोबारा 0 मिनट का स्पेस गैप बनाने के लिए 60 मिनट स्पेस का गेन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 60 मिनट का स्पेस गेन। क्योंकि 60 मिनट स्पेस केवल मूव करेगी तो तब तक आवर हैंड आगे चली जाएगी। अगर मिनट हैंड 60 मिनट का स्पेस रोटेट करके आ रही है तब तक आवर हैंड का भी कुछ मिनट स्पेस मूवमेंट होगा, ठीक है, वो भी कुछ मिनट स्पेस आगे बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब अगर आप कॉन्साइड कराना चाहते हो, ठीक है, कॉन्साइड कराना चाहते हो तो 60 मिनट स्पेस गेन करने के लिए जितना टाइम लगेगा वही कॉन्साइड टाइम ऑफ द क्लॉक होगा। और आपको पता है 55 मिनट स्पेस गेन्ड इन 60 मिनट टाइम। इसका क्या मतलब हुआ? मिनट हैंड 55 मिनट स्पेस आगे जाती है आवर हैंड से 1 घंटे के टाइम में। तो 1 मिनट स्पेस आगे जाने के लिए 1 मिनट स्पेस गेन्ड इन 60 डिवाइडेड बाई 55 मिनट। सो 60 मिनट आगे निकालना है मुझे। 60 मिनट स्पेस गेन्ड इन 60 इंटू 60 अपॉन 55 मिनट स्पेस, सॉरी मिनट टाइम, that is equal to 65 5 by 11 minute, which is known as coincide time of the minute hand and hour hand। हर 65 5 by minute टाइम बाद मिनट हैंड एंड आवर हैंड coincide करती है। यही इनके coincide टाइम है। coincide time equal to 65 5 by 11 मिनट। सो स्टूडेंट वो कस्टमर जो है कितनी देर तक रहा? ये इसमें जो है स्टूडेंट्स 60 ऑप्शंस गलत लिखे गए, मैं सही कर देता हूं, ये टाइपिंग एरर है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है 65, ऑप्शन ए 64, ये है 66 और ये भी है 66। अब ठीक है, टाइपिंग एरर है, मेरे पास पेपर है, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ऑप्शन सी इज राइट। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? ये कुछ अलग टाइप का ही क्वेश्चन है। बहुत बच्चे मुझे मैसेज करके किए कि सर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, जबकि यकीन मानो बहुत ही आसान है अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए। आइए पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। कह रहा है अ कलर मॉडल इज shown in the figure with color codes yellow, magenta, cyan, red, blue, ग्रीन एंड ब्लैक। सबका कोड दिया गया है स्टूडेंट्स। येलो का कोड क्या है? दैट इज वाई। मजेंटा का कोड क्या है? एम। सियान का कोड क्या है? सी वाई। रेड का कोड क्या लिखा है? आर। ग्रीन का कोड स्टूडेंट, ब्लू का कोड बीएल। ग्रीन का कोड जी।
ब्लैक का कोड के। आई बात समझ में? ये थ्योरेटिकल मॉडल है, एक तरह से थियरी दी गई है। थियरी क्या बता रही है आपको स्टूडेंट्स? यहां से येलो प्राइमरी कलर है, वाई मजेंटा, क्योंकि मिक्सिंग नहीं है इसमें। यहां देखो अलोन कौन सा लिखा गया, येलो। अलोन कौन सा लिखा गया, मजेंटा। अलोन कौन सा लिखा गया है, सी वाई। दे आर प्राइमरी कलर्स। ये क्या है, प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स का मतलब ये कोई किसी को मिक्स करके नहीं बनाए गए हैं। दे आर प्राइमरी कलर्स, दे आर अलोन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर आप थ्योरेटिकल मॉडल देखिए तो रेड येलो प्लस मजेंटा को मिक्स करके क्या बनाया गया, रेड कलर। ठीक है, येलो मजेंटा में कॉमन, दोनों जहां अब इस पूरे को येलो से कर दिया, इस पूरे को मजेंटा से कर दिया, तो दोनों को मिक्स करके क्या कलर निकल के आया, रेड। ये ऐसे ही स्टूडेंट अगर मैं मजेंटा प्लस सियान को करूं तो यहां ब्लू कलर निकल के आया। आई बात समझ में? सिमिलरली येलो प्लस सियान करूं तो क्या निकल के आया, ग्रीन निकल के आया। और एक साथ तीनों को y प्लस एम प्लस सी वाई करूं तो ब्लैक बन जाता है। ये थियरी दी गई है। अब कह रहा है कि इसमें से कौन सा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्प्लेस द कलर कोड दैट आर कंसिस्टेंट विद द कलर मॉडल। जो ये थ्योरेटिकल कलर मॉडल दिया गया है उससे कौन सा बेस्ट मैच करता है। सर देखो प्राइमरी कलर कौन सा है, येलो। इस रेक्टेंगल को किससे कलर किया गया है, येलो से। इस रेक्टेंगल को किससे किया गया है, सियान से। इस शेप को किससे किया गया है, मजेंटा से। और ये हार्ट लाइक शेप को सियान से किया गया है। ठीक है, अब जरा देखिए येलो और सियान को ऐड करने के बाद कॉमन में क्या आना चाहिए, ग्रीन। येलो प्लस सियान, ग्रीन, ट्रू है ये। आगे देखिए स्टूडेंट्स, इन तीनों से क्या बन रहा है, के, ब्लैक। ये में हो गया स्टूडेंट सियान, इसमें क्या हो गया, येलो, इसमें मजेंटा। तीनों को मिक्स करके क्या बन रहा है, ब्लैक। ये भी अभी मैच हो रहा है। इस रेक्टेंगल में येलो है, इसमें मजेंटा है, दोनों को मिला के क्या बनता है स्टूडेंट, रेड। वाई प्लस एम, रेड। ये भी सही है। इसमें देखिए ये हो गया आपका सियान, ये हो गया येलो, ये मजेंटा, तीनों को मिला के ब्लैक। ऑप्शन ए इज परफेक्टली सेटिस्फाइंग। मैंने चेक कर लिया कि ये ऑप्शन ए जो है एमएसक्यू तो है नहीं, ये एमसीक्यू है, तो ऑप्शन ए इज राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं कह रहा हूं कि बस यही देखना है कि जहां पे y प्लस एम दो की मिक्सिंग हो रही है, रेड होना चाहिए, मजेंटा सियान होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए, येलो और सियान होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। तीनों को मिक्स करने के बाद ब्लैक होना चाहिए। ब्लैक मैंने यहां लिखा है के होना चाहिए। क्या होना चाहिए, के। ब्लैक, के को दिया गया, ब्लैक को कोड क्या दिया गया है, के। ठीक है, अब ठीक है स्टूडेंट्स, यस आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स और आया, देखो क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, अ सर्कल विथ सेंटर x, y इक्वल टू 0.5, 0 and radius equal to 0.5 intersect with another circle with the center at x, y equal to 1, 1 and radius equal to 1 at 2 points. One of the point of intersection x, y, दोनों सर्कल जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट बताना है। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट सर्कल। ये क्या हो जाएगा, x माइनस 0.5 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रेडियस कितनी है 0.5। ये हो गया। यहां से मुझे स्टूडेंट्स मिल गया x माइनस 0.5 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0.25। लेट्स मेक इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहले सर्कल का इक्वेशन मिल गया। इक्वेशन ऑफ सेकेंड सर्कल,
ये क्या हो जाएगा, सेंटर्ड एट 1, 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, रेडियस कितनी है 1। लेट्स मेक इट इक्वेशन नंबर 2। अब से कॉमन पॉइंट पूछ रहा है, तो मैं कह रहा हूं एक तो तरीका ये है कि वाई स्क्वायर की वैल्यू इसमें लाके रख दो, ठीक है। और अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मैं फट से देख लूंगा कौन सा पॉइंट है जो दोनों सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा है, वही कॉमन पॉइंट होगा, ठीक है। 0, 0 अगर मैं इसमें रखता हूं 0 तो यहां आ गया 0.5 का होल स्क्वायर, ठीक है 0, ये मैच कर गया इस पे। अगर मैं 0 रखता हूं तो 0.5 का होल स्क्वायर कितना हो गया, हो जाएगा 0.25, 0 स्क्वायर। बट स्टूडेंट ये तो मैच कर गया, इसमें 0 रखो, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना आ गया 2, ये नहीं मैच किया, रूल्ड आउट। मतलब एक पे लाई कर रहा है, दूसरे पे लाई नहीं कर रहा है, रूल आउट हो गया। अगला देखते हैं स्टूडेंट्स, पुट करते हैं 0.2, इसमें रखो 0.2 माइनस 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.2 माइनस 0.5 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा y का स्क्वायर 0.4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0.25। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका यस 0.25 इक्वल टू 0.25, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें रखते हैं स्टूडेंट्स, इस वाले में x माइनस मतलब 0.2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0.4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्या ये 1 आ रहा है, यहां से कितना मिल जाएगा, मैं 1 माइनस कर दूं किसमें से, तो 0.8 का होल स्क्वायर माइनस, कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस यहां से कितना हो जाएगा 0.6 का होल स्क्वायर, यस 1 इक्वल टू 1, लाई कर गया, बी इज आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कोई कैलकुलेशन ही नहीं करना था, बस ये देखना था कि कौन सा पॉइंट दोनों सर्कल पे लाई करेगा। दोनों सर्कल का इक्वेशन लिख दिया, इसके बाद हमने फर्स्ट सर्कल में पुट कर दिया, सेकेंड सर्कल में पुट कर दिया, जिसने दोनों को सेटिस्फाई कर दिया, दैट इज माई कॉमन पॉइंट इन बोथ सर्कल्स। सो आंसर इज बी। एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन ये भी पूछा गया है स्टूडेंट्स, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज सैड टू हैव एन एन फोल्ड rotational symmetry if the object rotated by an angle of 2 pi by n। ये बात समझ में, is identical to the original, मतलब अगर मैं किसी ज्योमेट्री को 2 पाई बाई n, मतलब n की वैल्यू अगर 1 हुई तो फर्स्ट फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री हुई, अगर 2 हुई तो 2 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री हुई, 3 हुई तो 3 फोल्ड। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट 4 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर, ऐसे मैं इस पे रख दूं अगर पेन, परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, जब n की वैल्यू आपको दे दी गई 4 तो एंगल कितना आना चाहिए 2 पाई बाई 4 इक्वल टू पाई बाई 2, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब बस आपको इसमें देखना है किसका रोटेशन 90 डिग्री करूं और इनिशियल पोजीशन दोबारा आपको मिल जाए, ठीक है। तो आइए अगर मैं देखता हूं कि ऑप्शन ए में स्टूडेंट, ऑप्शन ए में जब 90 डिग्री रोटेट करोगे, 90 डिग्री से रोटेट कर दोगे, मतलब अगर ये रखा गया है इसको वर्टिकल को हॉरिजेंटल बना दोगे तो ये कहां पहुंचेगा रोटेट होके, ये डॉट जो है बच्चे यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। ये डॉट कहां पहुंच जाएगा, इसको रोटेट किया यहां पहुंच गया, ये कहां पहुंच जाएगा यहां पहुंच जाएगा, और ये डॉट स्टूडेंट्स यहां पहुंच जाएगा, और आपका ये डॉट यहां। क्या सब इनिशियल पोजीशन जैसी थी वैसे ही आएगी, नो, ऑप्शन ए रूल्ड आउट।
ये ऑप्शन सही नहीं हुआ। आइए देखते हैं ऑप्शन बी में 90 डिग्री रोटेट करना है। ऑप्शन बी में देखिए, जब आप इसको 90 डिग्री से रोटेट करोगे तो ये डॉट इस डॉट पे पहुंच जाएगा, ये डॉट आपका इस डॉट पे पहुंच जाएगा, ये डॉट आपका इस डॉट पे, ये डॉट इस पे। इनिशियल पोजीशन रिटेन हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि ओरिजिनल जैसा ही है। तो स्टूडेंट यहां पे फोर फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री है, मतलब 90 डिग्री रोटेशन करने के बाद ओरिजिनल इमेज हमें मिल जा रही है। आंसर इज डन स्टूडेंट्स, आंसर इज डी। एप्टीट्यूड में फिक्स होता है, 10 क्वेश्चंस आते हैं, 10 क्वेश्चन इस बार भी था स्टूडेंट, टोटल 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड में, 10 मार्क्स का भी, सॉरी 15 मार्क्स, 10 क्वेश्चन 15 मार्क्स, क्योंकि 5 क्वेश्चन कितने के होते हैं, 1 मार्क्स के। 5 क्वेश्चन 1 मार्क्स, 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स, इक्वल टू 15 मार्क्स। 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड, मैं इसे अगर आपको कहूं 50% क्वेश्चन मॉडरेट थे, 50% क्वेश्चन इजी थे। ऑन एन एवरेज पेपर जो था मॉडरेट था। आई बात समझ में? एप्टीट्यूड, suppose A is an eigenvalue of matrix A and X is the corresponding eigenvector, ठीक है। Let X also be an eigenvector of the matrix B equal to A minus 2I, where I is the identity matrix. Then the eigenvalue of B corresponding to the eigenvector X is equal to. Students, अगर मैं फंडामेंटल की बात करूं, if lambda is eigenvalue and X is eigenvector of matrix capital A, then AX इक्वल टू लैम्डा एक्स। हम सभी को मालूम है, मैं हमेशा क्लास में बोलता हूं, दिस इज मैजिकल इक्वेशन, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा का ये जादुई इक्वेशन है, AX इक्वल टू लैम्डा एक्स, करेक्ट। अब स्टूडेंट्स, आपको किसकी आइगन वैल्यू निकालनी है, A माइनस 2I की, ठीक है। अगर हम यहां बात करें A माइनस 2I इंटू एक्स की, ठीक है, then this can be written as AX minus 2IX, and this equal to, स्टूडेंट AX की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं, लैम्डा एक्स माइनस I इंटू एक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, X हो जाएगा, ठीक है। नाउ लैम्डा माइनस 2I इंटू एक्स, मतलब कहने का है A माइनस इंटू एक्स इक्वल टू A माइनस 2I इंटू एक्स इक्वल टू दिस। अभी ये मैट्रिक्स है, ये उसका आइगन वेक्टर है। जब आप कह रहे थे एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स था, तो एक्स इसका आइगन वेक्टर था। यहां a माइनस 2i एक्स इक्वल टू लैम्डा माइनस 2i एक्स है, तो एक्स इसका क्या है, आइगन वेक्टर है। a माइनस 2i मैट्रिक्स है, लैम्डा माइनस 2 क्या है, आइगन वैल्यू। इसका मतलब a माइनस 2i का क्या, दिस इंप्लाइज दैट lambda minus 2 is eigenvalue of matrix A minus 2i। आई बात समझ में? सो आंसर इज डी, आंसर इज डी,
मैं साथ साथ में की भी मैच करते चलता हूं। क्या हो गया बच्चे? डी। आगे क्या कहता है? लेट वन 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 थ्री माइनस टू थ्री एंड बी इक्वल टू यहां पे ए इक्वल टू है, ए इक्वल टू वन 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 थ्री माइनस टू थ्री, बी इक्वल टू बी वन बी थ्री बी वन बी टू बी टू बी थ्री फॉर ए एक्स इक्वल टू बी। To be solvable, which one of the following option is the correct? Solvable का मतलब स्टूडेंट सिस्टम इज कंसिस्टेंट, मतलब सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। यहां पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स स्टूडेंट्स क्या हो गया? वन 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 थ्री माइनस टू थ्री। ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? वन वन माइनस टू वन थ्री थ्री, B1 B2 B3। आई बात समझ में? स्टूडेंट्स अगर मैं यहां पे बात करूं, इफ system is consistent, then rank of A इक्वल टू रैंक ऑफ C। ए और सी की रैंक इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि सिस्टम क्या है? कंसिस्टेंट। ए का स्टूडेंट मैक्सिमम रैंक कितना हो सकती है? 2। 1 1 1 एक स्क्वायर मैट्रिक्स मुझे मिल गया 2/2 का, किसमें? ए में, जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। दिस इंप्लाइज दैट रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2। मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है स्टूडेंट, हम लोग किस तरीके से रैंक निकालते हैं डिटर्मिनेंट मेथड से। ठीक है, हमने सबसे पहले देखा कि मैक्सिमम रैंक ए की कितनी पॉसिबल होगी, तो वो पता चला 2 होगी, 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। अब 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स अगर एक भी मिल जाए जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाए? नॉट इक्वल टू 0, तो डिक्लेयर कर दो ए की रैंक कितना है स्टूडेंट? 2। सो रैंक ऑफ सी मस्ट बी 2। सी की भी रैंक कितना होनी चाहिए? 2। अगर सी की 2 रैंक है तो सी के जितने भी 3/3 के सब मैट्रिक्स होंगे, सबका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। मतलब स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 3 -2 3 B1 B2 B3, इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होना चाहिए? 0। दिस implies that 1 into, इसे कैंसिल करा, इसे कैंसिल किया, 3B3 -3B2। एक बार मैट्रिक्स में चेक कर लेता हूं, यही है 1 1 1 3 -2 -3। यहां बेटा -3 है, ये क्या है? -3 -3। अब देखिए 1 इंटू कैंसिल किया, 3B3 +3B2 माइनस माइनस प्लस -1 इंटू, ये कैंसिल किया, यहां आ जाएगा B3 माइनस माइनस +2B2 प्लस B1 इंटू, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, -3 आ जाएगा, माइनस माइनस +6 आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा, यहां 3 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स यहां से मुझे क्या मिल गया? 3B3 -B3 2B3, 3B2 -2B2 क्या आ गया?
B2 और प्लस 3B3 इक्वल टू 0। ये आ गया आपका रिलेशन। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? 3B1B2 प्लस 2B3 ऑप्शन जो है हाँ ठीक तो है, ये B1 होगा। हमने ही गलत किया है। B1, 3B1, 3B1, इसको और थोड़ा लिख देते हैं, 3B1 प्लस B2 प्लस 2B3 इक्वल टू 0। तो ऑप्शन करेक्ट हो गया बी। आंसर इज बी। ठीक है, वो थोड़ा पहले यहाँ B1 था, मैंने इंडेक्स B3 लिख दिया था उसका। ठीक है, नाउ दिस इज राइट। ठीक, स्टूडेंट ये फोरियर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, फोरियर सीरीज का क्वेश्चन, हमेशा फोरियर सीरीज से एक क्वेश्चन लगातार पता नहीं क्यों लास्ट ईयर से आ रहा है, ईएससी में भी क्वेश्चन आ रहा है। अगर मैं स्टूडेंट पहले गिवन फंक्शन की बात करता हूं, क्या दिया गया है? Which one of the following option is the correct Fourier series of the periodic function f of x described below fx equal to 0 if x greater than minus 2 less than 2, 2k x greater than 1 less than 1, ठीक है, एंड 0 if x greater than 1 less than 2, पीरियड कितना है? 4 है। -2 से कहां तक? 2 तक। एक पॉइंट यहां है -1, एक पॉइंट यहां पे है 1। वैल्यू कितनी है? 2k है, -1 से 1 तक। ये होगा -1, -2 से, ये लिमिट, एक मिनट बेटा मैच करने दो, लिमिट यहां गलत लिखी गई है। ये है -2 से -1, फिर -1 से 1, 1 से 2। अब ठीक है। यहां तक तो 2k है, फिर 0 0, एक -2 -1 1 2। आगे देखिए भाई, एक बात क्लियर हो गई, यहां मेरा फंक्शन क्या है? इवन फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज इवन। बहुत काम आएगा, ये कैलकुलेशन ही बच जाएगा। ठीक है, फोरियर सीरीज लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई 2 प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए एन कॉस एन पाई एक्स बाई एल प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल। ये फोरियर सीरीज है, इसमें हमें ए नॉट निकालना होता है, ए एन निकालना होता है, वी एन निकालना होता है। आई बात समझ में? मैं आपको एक एक फॉर्मूला लिखता हूं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ए नॉट? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ए एन? ए नॉट 1 अपॉन एल माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स dx। अच्छा, मैंने आपको कहा एफ एक्स क्या है? इवन फंक्शन है, तो ये हो जाएगा 2/L 0 टू L एफ ऑफ एक्स dx, क्योंकि ये क्या है? इवन फंक्शन। L की वैल्यू यहां पे स्टूडेंट्स 2 है, 2/2, 0 टू
0 to 2 एफ एक्स कितना हो गया 2k। बट मैं अभी नहीं लिखूंगा 2k क्योंकि 0 से 2 में एफ एक्स नहीं है। ये आ गया एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यहां 1 आ गया, दैट इज इक्वल टू 2 से कैंसिल हो गया सर 0 to 1, बस इतने में ही तो फंक्शन है, बाकी के बाद फंक्शन क्या हो गया 0। यहां तक क्या है 2k, मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं देखिए ना, 0 -1 से लेके 1 तक 2k है, ठीक है। तो हमको तो बस 0 से 1 तक ही 2k मिल रहा है, 2 तक थोड़ी मिल रहा है। तो हम 0 से 2 तक 2k नहीं ले सकते, 0 से 1 तक 2k ले सकते हैं dx, दिस इक्वल टू कितना आ गया 2k, ठीक है। तो a0/2 क्या हो जाएगा k हो जाएगा। पहली बात तो स्टूडेंट k/2 तो गया, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि a0 की वैल्यू k आ रही है, क्योंकि a0/2 करोगे ना, a0/2 2k/2 k हो जाएगा। दो ऑप्शन तो गए। अब देखिए अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, an इक्वल टू 1/l -l/l। an का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, f ऑफ x cos n पाई x बाई l। एफ एक्स इवन फंक्शन है, ये भी क्या है इवन फंक्शन है, तो इसे लिख सकते हो 1/2/l 0 to l f ऑफ x cos n पाई x बाई l dx, ठीक है। नाउ दिस इक्वल टू स्टूडेंट 2/2, 0 to 1 लूंगा, 0 to 2 लूंगा तो 2 के बाद तो फंक्शन है ही नहीं, 0 है। अब लिख सकते हो 2k cos n पाई x, यहां l की वैल्यू क्या हो गई स्टूडेंट 2, n पाई x बाई 2 dx। 2 से कैंसिल हो गया, 2k आ गया बाहर, 0 to 1 cos n पाई x बाई l dx, ठीक है। यहां से इसके बाद 2k जो हो गया बाहर है, इसका इंटीग्रेशन साइन n पाई x बाई l की बाई यहां 2 हो गया, ठीक है, l की वैल्यू 2 रख दो, 2 होल डिवाइडेड बाई n पाई बाई 2, 0 to 1, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम वैल्यू रख देंगे, यहां पे ले जाइए 4k डिवाइडेड बाई n पाई, यहां पे जब आप वैल्यू रखोगे x की 1, साइन n पाई बाई 2 -0 रखोगे 0 हो गया, ये आ गया 4k अपॉन n पाई इक्वल टू साइन n पाई बाई 2। अब 1/1 इसमें वैल्यू रखेंगे, a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a1 इक्वल टू 4k अपॉन पाई, n की वैल्यू क्या रख दिया आपने 1, साइन पाई बाई 2 1 हो गया, तो ये आ गई। a2 इक्वल टू, a2 निकालोगे 4k अपॉन 2 पाई, 4k अपॉन 2 पाई इंटू, यहां पे आप रख दोगे 2 पाई साइन पाई, 0 हो गया स्टूडेंट, 0 इक्वल टू 0। a3 इक्वल टू 4k अपॉन पाई इंटू, यहां पे क्या आ जाएगा साइन 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2 इक्वल टू -1, दैट इज इक्वल टू 4k पाई 4k बाई 3 पाई और आ गया -4k पाई 3 पाई। स्टूडेंट फिर निकालोगे a4 क्या आ जाएगा 0, a5 निकालोगे कितना आ जाएगा
4k अपॉन 5 पाई और ये आ जाएगा 1 साइन 5 पाई बाई 2 इक्वल टू 4k अपॉन 5 पाई। इस तरीके से फ्लिप फ्लॉप करके आएगा। ठीक है, तो एक तरह से A1 A2 A3 इन सबका पैटर्न मिल गया। अब Bn निकालते हैं। Bn इक्वल टू 1 अपॉन L माइनस L टू L f ऑफ x साइन n पाई x बाई L dx। सर ये फंक्शन क्या है? इवन है। ये क्या है? ऑड फंक्शन है। इवन इंटू ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0। कुल मिला के हमारी जो फोरियर सीरीज हो गई f ऑफ x, अब हम रख देंगे या आप आंसर देख के भी बता सकते हो। f ऑफ x इक्वल टू a नॉट बाई 2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an cos n पाई x बाई l प्लस में 0 आ जाएगा। bn पूरा ही 0 आ जा रहा है, तो बस मतलब cos की सीरीज है। यहां से पता चल गया स्टूडेंट विच ऑप्शन इज राइट। ऑप्शन कौन सा राइट हुआ? सी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि ये cos की सीरीज है, साइन टर्म आएगा ही नहीं। ऑप्शन सी इज राइट। आप वैल्यू रख के ये कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप 1 बाई 1 यहां वैल्यू रखोगे, यहां ए नॉट की वैल्यू कितना आई थी? 2k बाई 2 प्लस पहला टर्म क्या हो जाएगा? a1 4k बाई पाई। ठीक है, 4k बाई पाई। और जब आप यहां n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? और l की वैल्यू 2 cos पाई x बाई 2। ठीक है, यही आ रहा है पहले में। यस, cos पाई बाई 2 x। ऐसे ही बेटा जब दूसरा रखोगे तो माइनस आएगा 4k पाई 3 पाई cos, अब n की वैल्यू 3 पाई x बाई 2 प्लस एंड सो ऑन इंफिनिटी। ये आपकी सीरीज हो गई। फाइनल आंसर सी हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। x is a random variable that can take any one of the values 0, 1, 7, 11 and 12. The probability mass function for x is probability of x equal to 0 equal to 0.4, probability of x equal to 1 0.3, probability of x equal to 7 0.1, probability of x equal to 11 0.1, probability of x equal to 12 0.1. then the variance of x is, variance पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? variance। स्टूडेंट्स अगर मैं वेरिएंस की बात करूं ना, तो वेरिएंस किसको बोलते हैं? v ऑफ x इक्वल टू e ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस e ऑफ x होल स्क्वायर, ये होता है वेरिएंस। एक्सपेक्टेशन क्या होगा स्टूडेंट? e ऑफ x इक्वल टू समेशन x px। जो रैंडम वेरिएबल दिया गया है और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, उनका सम कर डालो। तो पहला रैंडम वेरिएबल 0 है, करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 0.4 है, प्लस एक मिनट, हाँ, दूसरा 0.01, दूसरा रैंडम वेरिएबल कितना है? 1 है इंटू 0.3, तीसरा रैंडम वेरिएबल कितना है? 7, करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 0.1 प्लस 11 इंटू 0.1 प्लस 12 इंटू 0.1। एक हो गया आपका 0 इंटू 0.1 प्लस 1.0.3 प्लस 7 इंटू 0.1 प्लस 11 इंटू 0.1 प्लस 12 इंटू 0.1। इसका कैलकुलेशन आप करोगे 3.3 वैल्यू आएगी। सिमिलरली
ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालिए, समेशन एक्स स्क्वायर पी एक्स मीन्स 0 का स्क्वायर इंटू 0.4, 1 का स्क्वायर इंटू 0.3 प्लस 7 का स्क्वायर इंटू 0.1 प्लस 11 का स्क्वायर इंटू 0.1 प्लस 12 का स्क्वायर इंटू 0.1 और ये कैलकुलेट करोगे आप तो आ जाएगा 31.7। नाउ माय वेरिएंस v ऑफ x इक्वल टू, स्टूडेंट ये कितना आ जाएगा, वेरिएंस अगर मैं कैलकुलेट करूं तो e ऑफ एक्स स्क्वायर 31.7 माइनस 3.3 का होल स्क्वायर, इसको माइनस करने के बाद आता है 20.81। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? दिस वन इज योर राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा हो गया? ए। बार कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, वेरीफाई कर लीजिएगा। ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ सेकेंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टूडेंट यहां पे अगर बात करें तो ये सेकेंड ऑर्डर का तो है बट होमोजीनियस नहीं है, इट्स नॉट होमोजीनियस। सेकेंड ऑर्डर पीडीई बट इट्स नॉन होमोजीनियस। लीनियर होमोजीनियस पूछ रहा है ना, सेकेंड ऑर्डर पीडीई बट इट्स नॉन होमोजीनियस। लीनियर भी है, सेकेंड ऑर्डर लीनियर पीडीई बट इट्स नॉट होमोजीनियस। ठीक है, आगे देखते तो ऑप्शन रूल आउट हो गया। ये सर ये है सेकेंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस। होमोजीनियस पीडीई क्या है स्टूडेंट्स? ये तो है जी, ये है ही नहीं, सेकेंड ऑर्डर का नहीं है ये स्टूडेंट। सेकेंड ऑर्डर तो है, सेकेंड ऑर्डर बट नॉन लीनियर। बट लीनियर नहीं है, तो स्टूडेंट इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट वन। मेरे नोट से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, मेरे वर्कशीट में कोई भी चेक कर सकता है, ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। और मेरे ही नहीं, मैं बता दूं, ये गेट का वो क्वेश्चन है जो दोबारा पूछा जा रहा है। एक बार पूछा जा चुका है, दोबारा पूछा जा रहा है। मैंने अपने वर्कशीट में रख रखा है, लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी x माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। कौन सा फॉर्म है? इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। पुट x इक्वल टू इंफिनिटी, ये हो गया इंफिनिटी, इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, इंफिनिटी का स्क्वायर रूट इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म। रेशनलाइजेशन ट्राई करेंगे, x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी x माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, डिनोमिनेटर में भी x रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, यहां पे क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। स्टूडेंट्स यहां पे एक्स स्क्वायर गॉन कैंसिल, इक्वल टू
लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी माइनस एक्स, नीचे एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन ले लिया, यहां क्या आ गया 1, स्क्वायर रूट में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहां आ गया 1 अपॉन एक्स, ये आपका एक्स एक्स गॉन कैंसिल। अगेन सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक्स अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, ऊपर -1 बचा है, नीचे 1, यहां स्क्वायर रूट में रूट ओवर 1 प्लस 0 इक्वल टू -1/2। सो फाइनल आंसर इज 0.5 नेगेटिव में, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, जिसने पढ़ रखा होगा, ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म है, और आसान क्वेश्चन हुआ एक तरह से। आगे देखते हैं, ये स्टूडेंट्स आ गया दूसरा क्वेश्चन, लेट y बी द सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y डबल प्राइम प्लस 0.8 y प्राइम प्लस 0.16 y इक्वल टू 0, where y of 0 equal to 3 and y dash 0 equal to 4.5, then y of 1 is equal to rounded off to 1 decimal place, rounded off to 1 decimal place। करते हैं इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी होमोजीनियस है। होमोजीनियस है तो कंप्लीट सॉल्यूशन जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। यहां से बच्चे क्या मिल जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 0.8 m प्लस 0.16 equal to 0. This is auxiliary equation. m plus 0.4 का होल स्क्वायर, एम स्क्वायर आ गया, 0.4 का होल स्क्वायर 0.16 हो गया, हाँ ठीक है, इक्वल टू 0, m इक्वल टू -0.4 कॉमा -0.4, रिपीटेड रूट आ गया, क्या आ गया, m इक्वल टू 0.4 -0.4 -0.4। इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं, C1 प्लस एक्स C2 e पावर -0.4 x। ठीक है, क्या आ गया, मतलब कहने का y इक्वल टू C1 x C2 e पावर -0.4 x। ये मेरा जनरल सॉल्यूशन हो गया, लेकिन मेरे को पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल के y ऑफ 1 निकालना है, तो इसके लिए कंडीशन दी गई y ऑफ 0 इक्वल टू 3। तो जब आप x की 0 वैल्यू रखोगे तो y कितना 3, C1 प्लस 0 इंटू ई पावर -0.4 इंटू 0। यहां से आपको C1 क्या मिल गया बच्चे, 3, C1 रख दो, y इक्वल टू 3 प्लस एक्स C2 e पावर -0.4 x, ये मिल गया। अब दिया गया है y प्राइम 0 इक्वल टू 4 पॉइंट, इसी का डिफरेंशिएशन निकाल लो, y प्राइम इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करोगे कितना हो जाएगा, C2, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 3 का तो 0 ही हो गया, C2 इंटू ई पावर -0.4x प्लस 3 प्लस एक्स C2 इंटू इसका डिफरेंशिएशन ई पावर -0.4x इंटू -0.4।
अब स्टूडेंट्स हम लोग किसकी वैल्यू रख दें, y प्राइम 0 इक्वल टू 4.5, तो 4.5 इक्वल टू x की वैल्यू कितनी रख दो, 0, तो ये आ गया C2 प्लस x की वैल्यू रख दोगे 0, यहां से क्या बचेगा 3 इंटू ई पावर 0 1 इंटू माइनस 0.4, ठीक है। तो 4.5 इक्वल टू C2, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, माइनस में आ गया 1.2, C2 इक्वल टू 4.5 माइनस 1.2, कितना आ गया 3.3। ये आपको वैल्यू मिल गई। माय डियर, आपको यहां से क्या करना है, पहले तो इक्वेशन लिखिए, y इक्वल टू आपके पास था 3 प्लस 3.3x, C2 मिल गया 3.3, एक मिनट, डन कर दिया, गलती, C2 कितना हो जाएगा, इधर जाएगा प्लस तो होगा ना भाई, 4 पॉइंट, तो 5.7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5.7, यहां पे 3.3 प्लस 5.7 x ई पावर माइनस 0.4x, ये आपके पास वैल्यू आ गई। आपको क्या निकालना है, y ऑफ 1, तो x की वैल्यू क्या रख दोगे, 3 प्लस 5.7 इंटू 1 ई पावर माइनस 0.4 इंटू 1, फाइनली ये कितना हो गया, 1 रख दिया, 8.7 डिवाइडेड बाई ई पावर 0.4, ये वैल्यू कितना आ जाएगी, कैलकुलेटर चलाना पड़ेगा, 1 मिनट दे दो, 8.7 डिवाइडेड बाई 0.4, फाइव पॉइंट एट आ रही है, एक बार चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है, आंसर 5.8, मैं की चेक कर लेता हूं, 1 मिनट दे दो मेरे को, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप देख लीजिएगा, कहीं मिस्टेक हो तो पकड़ में आई। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेटर चला के देख लेना, कहीं एरर तो नहीं होनी चाहिए। The maximum value of the function h of x equal to minus x cube plus 2x square in the interval -1, 1.5 is equal to, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मैक्सिमम वैल्यू इंटरवल में पूछता है, इट मींस एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी है, क्या निकालनी है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। कुछ बच्चे यहाँ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया, निहायत आसान हो गया, क्यों कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, उसके लिए क्या करते हैं, h ऑफ x इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर दिया गया है, h डैश x क्या हो जाएगा, -3x² प्लस 4x, ठीक है, h डैश x इक्वल टू 0, तो यहां से -3x² प्लस 4x इक्वल टू 0, यहां मैंने क्या कर लिया, कॉमन x बचा, क्या -3x प्लस 4 इक्वल टू 0, एक पॉइंट आ गया 0, x इक्वल टू 0, दूसरा पॉइंट क्या आ गया 4/3, देखिए क्या 0 और 4/3 दोनों -1 से 1.5 में लाई कर रहे हैं, यस लाई कर रहे हैं,
तो अब आप एक काम करिए, एक्स एफ ऑफ एक्स ये टेबल बना लो। क्या बना लो? टेबल। एक्स की एक वैल्यू लेफ्ट मोस्ट वाली जहां से इंटरवल स्टार्ट हुआ उसको भी क्रिटिकल पॉइंट लिया जाता है, फिर 0, फिर 4/3 और लास्ट में राइट एंड वाला। ये 4 क्रिटिकल पॉइंट हुए। जिस पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी वही आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो हमने रखा स्टूडेंट 0, तो 0 पे तो 0 ही आ गया। और हमने यहां पे रखा स्टूडेंट कितना? -1, ये हो गया 3। ठीक है, और ये वैल्यू कितना आ जाएगी? 4/3 -4/3 होल क्यूब प्लस 2 इंटू 4/3 होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगी? 64 डिवाइडेड बाई 27, तो -2.37 प्लस ये कितना हो गया? 4 चौको 16 दूना 32, 32 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, 3.55। ये तो 3 से छोटी ही आ गई। ठीक है, -2.37, 1.1856 आ गई। ठीक है, इससे कमी वैल्यू आ गई स्टूडेंट। तो अभी तक तो एब्सोल्यूट कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है? -1 पे। वैल्यू कितनी है? 3। 1.5 का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। -1.5 पावर 3 प्लस 2 इंटू 1.5, ये आ गया आपका 1.125। करेक्ट। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 3। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। ये स्टूडेंट दिया गया है, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बिलो यूजिंग द यूलर मेथड विद द स्टेप साइज h of 0.5, the value of y at x equal to 1 is equal to rounded off to 1 decimal point। अच्छा, यहां पे दिया गया है स्टूडेंट dy by dx इक्वल टू y प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी हो गई? f ऑफ x इक्वल टू y प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इनिशियलाइजेशन कहां से दिया गया? 0 से। y ऑफ 0 इक्वल टू 1, तो x नॉट की वैल्यू कितना हो गई? 0। करेस्पॉन्डिंग y नॉट कितना दिया गया है? 1। x1 कितना होगा? हम क्या करेंगे स्टूडेंट? स्टेप साइज कितने का लिया गया है? 0.5। 0 में 0.5 ऐड कर दो, 0.5 आ गया। y1 निकालना पड़ेगा। x2 0.5 में आप कितना ऐड कर दो? 0.5, 1 आ गया। स्टॉप। बस यही दो आपको कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, y1 यूलर फॉरवर्ड मेथड लगाइए। y1 इक्वल टू y नॉट प्लस एच एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। y नॉट कितना है? 1। h की वैल्यू कितना है? 0.5 इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ये कितना हो गया स्टूडेंट? x की वैल्यू रख दिया 0, y की वैल्यू 1, तो 1 आ गया प्लस 0 माइनस 0 इक्वल टू, इंटू में किया 0.5 आ गया 1.5। y1 कितना आ गया? 1.5। करेक्ट। आगे देखिए y2 कैसे कैलकुलेट करोगे? y2 इक्वल टू y1 प्लस h एफ ऑफ x1 y1 इक्वल टू
y1 की वैल्यू हो गई 1.5 प्लस h 0.5 इंटू x1 कितना है 0.5, y1 कितना है 1.5, 1.5 प्लस 2 इंटू 0.5 माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद y2 आ गया 2.625। आंसर इज 2.625। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मिल गया। एक लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखिए, अ वन वे सिंगल लेन रोड हैज ट्रैफिक दैट कंसिस्ट ऑफ 30% ट्रक्स एंड 70% कार्स। ठीक है, द स्पीड ऑफ trucks in kilometer per hour is a uniform random variable on the interval 30 to 60। मतलब 30 से 60 के बीच में स्पीड जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड द स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर आवर इज यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल ऑन द इंटरवल 40, 80। द स्पीड लिमिट ऑन द रोड इज 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड लिमिट कितना है 50। The percentage of vehicles that exceed the speed limit rounded off to 1 decimal place। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मैं आपको क्लास में बताता हूं। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रोबेबिलिटी में तो वन ऑफ द इजीएस्ट अप्रोच ये होता है। देखो लोग कैसे निकालते हैं, मैं वैसे नहीं निकालता। आप देखिए कैसे निकालता हूं मैं, बड़ा आसान तरीका होता है, मैं क्लास में भी डिस्कस करता हूं। क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वल लेंथ हैज इक्वल प्रोबेबिलिटी। एक्स एक्सिस पे इक्वल लेंथ चाहे जहां ले लो प्रोबेबिलिटी सेम आएगी। ठीक है, मतलब एक्स की जो रेंज है वो अगर 2 यूनिट लिया तो वो 2 यूनिट चाहे जहां होगी उसकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी, मतलब उसका एरिया सेम होगा। तो यहां इंटीग्रेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मान लेते हैं स्टूडेंट एक्स स्पीड ऑफ ट्रक which is uniformly distributed, y speed of cars uniformly distributed। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, आई बात समझ में। अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 50 kmph, 50 किलोमीटर से ज्यादा हो जाए। तो ये टोटल जरा ट्रक की बात करो, द स्पीड ऑफ द ट्रक इज अ यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल ऑन द इंटरवल 30 to 60। स्पीड जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किसके बीच में किया गया है 30 to 60। 50 से ज्यादा होने के लिए मतलब 60 माइनस 50, इतनी डिस्टेंस में, इतने के लिए, इतने गैप के लिए स्पीड क्या है 50 से ज्यादा होगी, मतलब प्रोबेबिलिटी निकाल लो डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ कितनी है 60 माइनस 30, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे 10 डिवाइडेड बाई 30, 1/3 प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, दुनिया भर का लोग कराते हैं, पीडीएफ निकालते हैं 1/बीटा माइनस अल्फा, कुछ की जरूरत नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ y ग्रेटर देन 50, इसका 50 से ग्रेटर देन के लिए दूसरा देखिए क्या है कार 80 माइनस 50, 50 के बाद कितनी डिस्टेंस है 30 की, इसका डिस्ट्रीब्यूशन 80 माइनस 40 टोटल डिस्टेंस। ये टोटल डिस्टेंस है और हमें इतनी की प्रोबेबिलिटी चाहिए। फेवरेबल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस, फेवरेबल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 30 डिवाइडेड बाय 40, 3/4। ये आ गया दोनों। एक मिनट, एक का आ गया 1/3, दूसरे का आ गया 1/4। नाउ परसेंटेज ऑफ व्हीकल्स क्या निकालना है
परसेंटेज ऑफ व्हीकल्स निकालना है। 30% ट्रक है तो 30 इंटू 1/3 जिसकी प्रोबेबिलिटी आई है, प्लस कार कितना है 70%, 70 इंटू 3/4 ये आ गया स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू 62.5%। फाइनल आंसर हो गया 62.5%। बहुत ही आसान रहा। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लगाने का जो मैं क्लास में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा पढ़ाता हूं कि चाहे वो 2 वेरिएट हो चाहे वो यूनिवेरिएट हो, बड़े शॉर्टकट से निकल जाता है, इसका इंटीग्रेशन की जरूरत भी नहीं पड़ती। स्टूडेंट्स, ये आपके टोटल 20 क्वेश्चंस रहे, जिसमें से 10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के थे, 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स थे। 15 मार्क्स का एप्टी से आया है, मैथ का देखना पड़ेगा कितने मार्क्स का आया है, क्योंकि 2 मार्क्स के भी है 1 मार्क्स के भी है, ठीक है। स्टूडेंट्स, आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, अगर ये मेरा लास्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, मतलब आपने डेडिकेटली मेरे वीडियो को देखा है, बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। आगे भी मैं इसी तरीके से सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ईसी, कंप्यूटर साइंस मेजर ब्रांचेस के सॉल्यूशन, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड के अपलोड करता रहूंगा। फ्यूचर एस्पिरेंट के लिए एक ये ऐसा प्लेस हो जाएगा जहां पे आपको गेट और ईएससी के सारे प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड के लिए मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।